हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त RSK एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद कोडिंग में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से डेलॉयट में सिलेक्शन ले सकते हैं, यानी कि डेलॉयट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये कितना लेंदी है, यानी कि आप कितना दिन में सिलेक्शन आप डेलॉयट में ले सकते हैं, ये कितना लेंदी प्रोसेस है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, डेलॉयट में आप दो तरीका से अप्लाई कर सकते हैं। पहला है ऑन कैंपस और दूसरा है ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस की बात करें तो कंपनी आपके कॉलेज में आता है और वहां से आप अप्लाई करते हैं। वहीं अगर हम ऑफ कैंपस की बात करें तो आप किसी कैरियर पोर्टल जैसे naukri.com या फिर किसी रेफरल के थ्रू आप डेलॉयट में अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अगर आपने ऑन कैंपस अप्लाई किया है तो आपको मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मार्क्स बोले तो हर एक कंपनी का एक अपना इंडिविजुअल क्राइटेरिया होता है, जैसे कि 65% 10th में, 65% 12th में और 65% बीटेक में। ये डिफरेंट भी हो सकता है। हमारे कंपनी में जब डेलॉयट आया था इसका एक क्राइटेरिया था, 65% का क्राइटेरिया था। वहीं अगर हम ऑफ कैंपस की बात करें तो ऑफ कैंपस में आपको रिज्यूमे के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी कंपनी में ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं तो रिज्यूमे आपके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अगर आपके पास एक प्रोफेशनल रिज्यूमे नहीं है तो आप हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपके लिए एक चार्ज है 199 और वहीं आप एक एक्सपीरियंस है तो आपके लिए चार्ज है 299। रिज्यूमे आपको 4 से 5 वर्किंग डे में आपको मिल जाएगा। अगर आप टेम्पलेट देखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, शॉर्टलिस्ट होने के बाद चाहे आपने ऑन कैंपस अप्लाई किया हो चाहे ऑफ कैंपस अप्लाई किया हो, आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। सो गाइस, जनरली जो ऑनलाइन टेस्ट होता है 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग। अगर आपने कोडिंग प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है तो आपका कोडिंग टेस्ट भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, जब आप ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू भी 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, टेक्निकल इंटरव्यू, मैनेजरल इंटरव्यू और HR इंटरव्यू। सो फ्रेंड्स, जब आप इंटरव्यू क्रैक कर जाएंगे तो आपको ऑफर लेटर असाइन कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, डेलॉयट का यह 5 स्टेप का सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं, इसके बाद आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इसके बाद आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। आप ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, इसके बाद आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर वही हम टाइम की बात करें तो अगर आपने ऑन कैंपस अप्लाई किया है तो आपको थोड़ा सा कम समय लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ कैंपस। सो फ्रेंड्स, जिस दिन आपने ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस अप्लाई किया है वो आपका डे 1 होगा। वहीं आपने अगर ऑन कैंपस अप्लाई किया है तो 4 से 5 दिन में आपको एक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का एक लिस्ट निकाल दिया जाता है। वहीं अगर हम ऑफ कैंपस की बात करें तो ऑफ कैंपस में आपका समय ज़्यादा लग जाता है शॉर्टलिस्ट होने में, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं और आप जो शॉर्टलिस्ट होते हैं रिज्यूमे के बेस पे होते हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्टलिस्ट प्रोसेस होता है 1 to 2 वीक का होता है। तो जब आप एक बार शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इसके बाद का प्रोसेस ऑन कैंपस चाहे आपने अप्लाई किया हो चाहे वो ऑफ कैंपस आपने अप्लाई किया हो, ऑनलाइन टेस्ट इंटरव्यू का प्रोसेस दोनों का लगभग सेम ही होता है। सो शॉर्टलिस्ट होने के बाद 3 से 4 वर्किंग डे में आपका ऑनलाइन टेस्ट ले लिया जाता है। सो जब आप ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं इसके 2 से 3 वर्किंग डे में आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कर लिया जाता है। अगर आपने इंटरव्यू सक्सेसफुली क्रैक कर लिया है तो 1 हफ्ते के बाद आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा जो डेलॉयट का जो ऑनलाइन टेस्ट का जो पैटर्न है किस प्रकार से है और कौन सा प्लेटफॉर्म पे होता है। इसके बाद अगला वीडियो में आपको इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना लंबा इंटरव्यू आपका चलता है। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इसके अलावा भी कोई और डाउट आपके माइंड में है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।